आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। विकास दुबे एक ऐसा नाम, गढ़वा विधानसभा हो या फिर बिश्रामपुर विधानसभा, लगातार वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। विकास दुबे नाम के मोहताज नहीं है, लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, हर मर्द के पीछे हर मर्द के सक्सेस के पीछे पत्नी की भूमिका होती है। लेकिन यहाँ उल्टा है थोड़ा, यहाँ पत्नी के सक्सेस के पीछे पति का हाथ है और पति लगातार अपनी पत्नी जागृति दुबे के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। हालांकि चुनाव तो इनको लड़ना था, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने पत्नी को उतारा है विधानसभा में, बिश्रामपुर विधानसभा से, और लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। अभी हम पहुँचे हैं खोखमा गाँव। रास्ते भर जो सड़कें मिली वो सड़कें गड्ढे में तब्दील था या सड़क गड्ढा था या गड्ढा में सड़क, नहीं पता चला। विकास की लगातार बातें करते रहे हैं वर्तमान विधायक। वह विकास की बातें नहीं बल्कि ये भी कहा कि जिस हाथों में हथियार था, अब शिक्षा के हमने किताब थमा दिया, अब कोई काम विकास का नहीं बचा है, बस इस बार रोजगार के अवसर तलाशना है। क्या कहेंगे विकास जी? उन्होंने तो एकदम साफ साफ कहा कि कुछ काम ही नहीं बचा है। लेकिन यहाँ तो हम आए, बस मुख्य सड़क से खोखबा घुसे हैं, कोई गड्ढा में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, पता नहीं चल पा रहा है। विकास की तो बात दूर की बात लग रही है, कोसों दूर लग रही है। ये वर्तमान विधायक जो 4 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं, 5वां बार भी 82 साल की उम्र में भाजपा से टिकट मिलके और बिश्रामपुर विधानसभा का विनाश करने के लिए यहाँ उपस्थित हो गए हैं। इस गांव के लोगों से पूछिए कि कभी उन्होंने विधायक का दर्शन किया? विकास की बात छोड़ दीजिए, काम की बात छोड़ दीजिए, रोजगार की बात छोड़ दीजिए, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य का स्थिति क्या है ये तो सभी लोग जानते हैं। ये अपने 4 साल के कार्यकाल में लालू जी के नाम पर 2 बार विधायक बने, मोदी लहर के नाम पर, मोदी जी के नाम पर 2 बार विधायक बने, और इन्होंने विकास सिर्फ अपना किया, अपना हॉस्पिटल बनवाया, कॉलेज बनवाया, स्कूल बनवाया, पेट्रोल पंप बनवाया। इन्होंने बिश्रामपुर विधानसभा का इस तरह से दोहन कर दिया है कि यहाँ के लोग इस बात को भूल गए हैं कि हमारे यहाँ सड़क भी चाहिए, हमारे बिजली चाहिए, स्कूल में पढ़ाई चाहिए, हॉस्पिटल में दवाई चाहिए, रोजी रोजगार का व्यवस्था हो, खेत में सिंचाई का व्यवस्था हो। आप ये खोखमा गाँव को देखिए, यहाँ के लोग किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो ये बूढ़ा आदमी जो है कि अब तो एक्सपायर दवा हो गए हैं और जनता इस बार इनको बकसने के मूड में नहीं है। जहाँ जा रहे हैं वहीं लात खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, 10 बात लोग बोल रहा है। ये बात ये अपने मुंह से खुद बोलते हैं कि अपने जीवन में मैंने 7 चुनाव लड़ा, लेकिन ऐसा परिस्थिति का सामना हमको कभी नहीं करना पड़ा था। तो यहाँ के लोगों को हम सबों ने जो 3 साल में जागरूक किया, समझाया, तो इसका असर है और बिश्रामपुर विधानसभा में इसमें परिवर्तन होगा। और जितने भी बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े नेता जिसको आप लोग महिमान्वित करते हैं कि दिग्गज हैं, वो सब धराशायी हो जाएंगे और बिश्रामपुर विकास के रास्ते पर विकास के साथ चलेगा। विकास जी, विकास के रास्ते पर खुद नाम विकास है आपका। एक बात बताइए, जितनी भी बातें इस बार होगी, क्या पार्टी हित पर बात होगी या फिर मुद्दों की लड़ाई हो रही है? देखिए, लड़ाई किसी पार्टी, किसी व्यक्ति से नहीं है, लड़ाई यहाँ की समस्याओं से है, मुद्दे की लड़ाई है। और हम जब भी राजनीति में 3 सालों से जो प्रयास किए, मैंने गांव के लोगों को समझाया कि पार्टी बड़ा नहीं होता है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, मुद्दों पे बात होना चाहिए, मुद्दों पे वोटिंग होना चाहिए। लेकिन बिश्रामपुर विधानसभा में जो इसके पहले जितने भी राजनीति हुए, चुनाव लड़े गए, वो मुद्दा विहीन कर दिया गया। और कभी मोदी जी के नाम पर चुनाव हुआ, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर चुनाव हुआ। अब देखिए कि अगर वो विकास किए रहते, काम किए रहते, तो उनको साड़ी बांटने का जरूरत नहीं पड़ता, पैसा बांटने का जरूरत नहीं पड़ता, लोग को भड़काना, लोगों को बांटना। कई गाँव में जाने के बाद जहाँ लोग उनका बहिष्कार कर दिए तो कुछ पैसों का लालच दे के गाँव को तोड़ दिए, अलग अलग कर दिए। तो इस तरह से अगर काम किए रहते तो हमको नहीं समझ में आता है कि उनको इस तरह से जलील होना पड़ता। और 4 बार विधायक रहने के बाद, 2 बार मंत्री रहने के बाद इतना जलालत उनको झेलना पड़ता। उन्होंने एक बात में कहा कि हम तो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, हमें भाजपा ने फिर से मतलब चुनाव में अपना उम्मीदवार बना दिया। हालांकि एक बात और भी उन्होंने कहा कि हम इस बार कोई ऐसा काम नहीं बचा है जिसको हमको करना है, सिर्फ रोजगार के। आपको क्या लगता है, सिर्फ रोजगार की ज़रूरत है बिश्रामपुर विधानसभा वासियों को? देखिए, रोज़गार तो मिलना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कथनी और करनी में फ़र्क हो तब ना रोज़गार मिलेगा। उन्होंने 4 बार के 20 साल के प्रतिनिधित्व में रोज़गार के लिए किया क्या?
यहाँ के लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दी है। यहाँ के लोग अगर ड्राइवर का भी नौकरी कर रहे हैं तो गुजरात महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो इन्होंने 4 साल में ये बात क्यों नहीं याद की, इसीलिए कोई प्रयास क्यों नहीं किए। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, हमारे यहाँ कोयला है, लोहा है, तमाम मिनरल्स मेरे यहाँ है, लेकिन आज तक पलामू गढ़वा में कोई उद्योग धंधा स्थापित नहीं हुआ। इस चुनाव के समय इनको याद आता है कि रोजगार भी चाहिए, सिंचाई भी चाहिए ना, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। ये सब जितनी समस्याएं हैं उसके जनक ये खुद हैं, और इन्होंने कभी भी जनता से जुड़ के जनता की समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठा के राजनीति नहीं किया, और ये सिर्फ जनता को बरगलाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। अभी चुनाव से कुछ दिन पहले आचार संहिता लगने से पहले गांव-गांव में शिलान्यास हुआ था, न उसमें टेंडर हुआ था, न कोई उसमें अलॉटमेंट था, फिर भी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि सब रोड में काम लग जाएगा। तो ये काम आपको 5 साल जो समय मिला था जनता के द्वारा, इसके पहले भी भाजपा की सरकार में मंत्री रहे, तो ये सब की क्या स्थिति। ये रोड को देखिए तो हमको लगता है कि 20 साल 25 साल पहले ये रोड मुरम मेटल का रोड हुआ होगा। उनसे पूछिए था कि बिश्रामपुर विधानसभा में कोई खोखमा गाँव है, आप जानते हैं भी क्या? वो कभी आए भी नहीं। यहाँ के लोगों से आप खुद पूछिए कि इस गांव में कभी आए हैं। तो ये एक सवाल अंतिम में कि आपको लगता है क्या कि अगर हमारी मतलब जनता जनादेश देती है तो विकास दुबे की पहली राह क्या हो? देखिए, भ्रष्टाचार खत्म करना विकास दुबे का पहला लक्ष्य है। मैं समझता हूँ कि यहाँ की जितनी समस्याएं हैं उसका देन भ्रष्टाचार और घुसखोरी है, और भ्रष्टाचार घुसखोरी अगर ख़त्म हो जाएगा तो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सब उनके तक पहुंचेगा, सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचेगा। सरकार के पास पैसा का कोई कमी नहीं है, योजना सरकार लागू कर रहा है, लेकिन ऐसे चोर डकैत जो सत्ता में बैठ गए हैं और बाकी लोग जो आज चुनाव में लड़ रहे हैं कि हम भी प्रत्याशी हैं, हम भी चुनाव जनता के विकास के लिए करेंगे, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उन्हीं के साथ एक समय मिलजुल के सब लोग लूट रहे थे बिश्रामपुर को, और आज अलग अलग कोई ललटेन पकड़ के घूम रहा है, कोई साइकिल पर चढ़ के घूम रहा है, कोई फूल लेके घूम रहा है। तो सब लालटेन फूल साइकिल इस बार मुरझा जाएगा, और बिश्रामपुर में इस बार बिश्रामपुर जागृत हो गया है, और जागृति के साथ बिश्रामपुर के लोग इस बार विकास करेंगे। अंतिम सवाल, क्या संदेश देंगे लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिश्रामपुर के लोगों को मैं हमेशा ये बात अपील किया हूँ कि आप किसी पार्टी को वोट मत दीजिए, प्रलोभन में वोट मत दीजिए। आप यहाँ के मुद्दा, यहाँ के समस्याओं के समाधान के लिए वोट दीजिए। जिस दिन जनता इस बात को तय करने लगेगा कि हमारे लिए पार्टी प्रमुख नहीं है, हमारे लिए गांव की समस्याएं प्रमुख है, स्कूल में पढ़ाई हो, हॉस्पिटल में दवाई हो, रोजी रोजगार का व्यवस्था हो, पानी का सिंचाई का व्यवस्था हो, इन सब मुद्दों पर जिस दिन जनता वोट देने लगेगा, मैं समझता हूँ कि उनके लिए काम होगा, और 5 साल जो समस्याओं से पीड़ित परेशान है उसका समाधान होगा। यह है विकास दुबे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो वर्तमान विधायक है 2-2 बार मंत्री रहे वो, और 4 बार विधायक रहे। इस विधायकी पीरियड में जो वो गांव का नाम तक नहीं जानते हैं, उस गांव तक पहुंचते नहीं हैं, साथ ही इन्होंने लोगों को ठगने का काम किया विकास के नाम पर। जहां विकास के दावे मतलब अपने दावा कर रहे हैं, वहीं विकास हम जब रास्ते से भी आ रहे थे तो सड़क गड्ढे में है, गड्ढे में सड़क समझ में नहीं आया, पूरा सड़क गड्ढे में तब्दील है। ऐसे में गांव में विकास की बात करना बेईमानी होगी, जनता के साथ बेईमानी होगी। जब भी मुद्दा होता है, जब भी चुनाव का वक्त आता है तो बड़े बड़े वायदे कर जाते हैं, और अभी उन्होंने नॉमिनेशन में कहा था कि अब कोई भी विकास का काम बचा नहीं है, वो सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर मतलब अब जो है अमल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस हाथ में हथियार था उसको शिक्षा का किताब दे दिया, लेकिन सच्चाई ये है सुदूरवर्ती आप गांव में जाएंगे तो शिक्षा से जो बच्चे वंचित हो रहे हैं, शिक्षा की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं है, सड़कों का हाल बदहाल है। ऐसे में वर्तमान विधायक की बातें बेईमानी लगती है, वह जनता के साथ धोखा लगता है। विकास दुबे का कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं, जनादेश जनता देती है, तो सबसे पहले वो भ्रष्टाचार मुक्त ये विधानसभा को करेंगे, और भ्रष्टाचार मुक्त होते ही इस विधानसभा की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। इनका सबसे पहला काम भ्रष्टाचार मुक्त है, ताकि भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबकर सभी जो योजनाएं हो धरातल पर नहीं उतर रही है, और इसमें लोगों के साथ बेईमानी हो रही है। जनता आप हैं, फैसला लेना आपका काम है। पार्टी हित में आप वोट करेंगे या फिर मुद्दों को लेकर करेंगे, आप अपना विकास चाहते हैं या पार्टी के सिद्धांतों को लेकर के विकास करना चाहते हैं, देखना आपको है। 13 तारीख को आपको मतदान करना है। सोचने समझने के साथ ताकत आपके पास है। आप वोट देने जा रहे हो तो जरूर ये सोचो कि मेरा कितना विकास हुआ, मेरे क्षेत्र का कितना विकास हुआ, और उसको दिमाग में रखकर आप जरूर वोट दें। और जिस तरह से विकास दुबे का मनोबल हाई है, जिस तरह से विकास दुबे लगातार जनसंपर्क अभियान चला करके लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं, निश्चित रूप से बदलाव की कुछ बयार सी लग रही है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, बिश्रामपुर विधानसभा।